दोस्तों एक लड़की होती है जिसका उम्र 16 साल होती है। वो अपना घर में सबसे सुंदर लड़की वही थी। उसका एक भाई होता है, एक बहन होता है और वो सबसे बड़ी होती है। वह ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रही होती है। जब वह रात को अपना खाना उना सभी को खिला पिला करके, अपना पिताजी अपना भाई बहन को खिला पिला करके रात को जब सोने का समय आता है तो वह अपने कमरे में ना सोते हुए अपना पिताजी के कमरे में सो जाती है। जब वो अपना पिताजी के कमरे में सोती है, कुछ देर के बाद उसका पिताजी आता है। जब आता है उसका पिताजी तो पूछता है अपना बेटी से, तुम अपना कमरे में क्यों नहीं सोई? तो जो उसको बेटी रहती है बोलती है कि आज मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं आपके कमरे में आकर के सो गई। तो उसका बाप जो रहता है वो मना नहीं करता है। उसके बाद दोनों सोते हैं और सोने के बाद एक ऐसा कांड हो जाता है उन दोनों के बीच, जिससे सुनने के बाद आपका पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बजरंगी कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारा इस वीडियो में। तो दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक बेहद ही सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में टोटल 4 ही जन रहते थे। एक बड़ी लड़की होती है, एक उसका बहन होता है, सबसे छोटा जो रहता है वो भाई रहता है, और एक पिताजी, उसका एक माँ था वो मर गया था, वो अभी इस दुनिया में नहीं था। तो जब उसका माँ इस दुनिया में नहीं था तो उसका पिताजी जो था उस लड़की का नाम सरिता रहता है। तो उस सरिता का पिताजी का पत्नी मर चुकी थी, उसका माँ मर चुकी थी। तो उसका पिताजी अब अकेला पड़ गया था। तो जब अकेला पड़ गया था, जो सरिता थी वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई फाइनल कर रही थी, और उसका छोटा भाई और छोटा बहन जो था वो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो जब यह स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है कि उसका जो पिताजी रहता है, उसका पिताजी का नाम सोहन रहता है। उसका पिताजी सोचता है कि हम अपना दूसरा शादी कर लें, क्योंकि हमारा जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो दोस्तों वो बच्चे का फिक्र कर रहा था, इसलिए वह दूसरा शादी करने के लिए सोच रहा था। परंतु वो अपना बात जैसे ही अपना बड़ी लड़की सरिता से ये बात रखता है उसके सामने कि हम तुम्हारे लिए दूसरी पत्नी से शादी करेंगे, तुम्हारा दूसरा माल ले देंगे। तो जो सरिता रहती है उसका मन में तरह तरह का सवाल चलने लगता है। वो सोचने लगती है कि हमारा माँ के जैसा तो सौतेली माँ हम लोग को प्यार करेगी नहीं और हम लोग को सताएगी बहुत, इसलिए उसका मन में भटकने लगता है। अब तो उसका सरिता का मन भटकते भटकते वो स्कूल जाती है। स्कूल से जो उसका सहेली रहती है सरिता का, उससे ये बात विचार करती है और बोलती है अपना सहेली से कि हमारा जो पिताजी है वो दूसरा शादी करने वाला है, क्योंकि हाँ वो सोच रहा है कि हम लोग अभी छोटे छोटे हैं और हम लोग का परवरिश करने के लिए हमारा पिताजी दूसरा शादी करेगा। तो उसका जो सहेली रहती है सरिता का, वो बोलती है कि तुम लोग को परवरिश करने के लिए नहीं तुम्हारा पिताजी शादी कर रहा है, तुम्हारा पिताजी इसलिए शादी कर रहा है ताकि वो अपना हवस मिटा सके, अपना जो शारीरिक इच्छा है वो मिटा सके, इसलिए बहाना सिर्फ कर रहा है कि तुम लोग के लिए पालन पोषण के लिए हम तुम्हारा दूसरा माल ले देंगे। तो ये सब बात अपना सहेली के मुंह से सुन के सरिता व्याकुल हो जाती है। तो वो सहेली से पूछती है कि इसका रास्ता तो कुछ होगा। तो उसका सहेली बोलती है कि ऐसा करो तुम कि तुम्हारा पिताजी का जो है शारीरिक इच्छा अगर तुम मिटा दोगी तो तुम्हारा पिताजी है वो दूसरा शादी नहीं करेगा। तो ऐसा सुनने के बाद वो कुछ देर के लिए सोचती है, परंतु वो मान जाती है। तो दोस्तों 1-2 दिन इसी तरह डरे डरे वह अपना घर जाती है और खाना पीना कर 1-2 दिन इसी तरह खाना पिला करके सभी अपना पिताजी, अपना भाई, अपना बहन को सुला देते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि रात को सभी को एक दिन खाना उना बना करके और जैसे सुला देते उसका पीछे पीछे अपना पिताजी से पहले जा करके वो अपना पिताजी सोहन के कमरे में सो जाती है। जब वो अपना पिताजी सोहन के कमरे में सोती है उसके बाद कुछ देर के बाद सोहन उस कमरे में पहुंचता है अपने कमरे में, तो देखता है कि हमारा बेटी हमारे कमरे में है। तो अपना बेटी से पूछती है कि तुम हमारे कमरे में क्यों आई, तुम अपना कमरा में चले जाओ। तो वो जो उसका लड़की सरिता रहती है वो बोलती है कि पापा आज मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अपने कमरे में, इसलिए मैं तरह तरह का सपने देखा था, इस वजह से आज मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगा, आज मैं आप ही के साथ सोऊंगा। इसके बाद जो उसका पिताजी रहता है वो मान जाता है, बोलता है ठीक है सो जाओ। तो जो सरिता रहती है सो जाती है, उसका पिताजी भी उसी बेड पे सो जाता है।
कुछ देर के बाद होता क्या है कि दोनों रात धीरे धीरे बीतता है। उसके बाद उसका जो बेटी रहती है और बाप दोनों वापस में धीरे धीरे नज़दीक आते हैं। आने के बाद वो जो सरिता रहती है वो धीरे धीरे अपना पिताजी के शरीर में हाथ टच करने लगती है। टच करने के बाद जो उसका पिताजी था उसका हल्का मुंड जो शांत था वो धीरे धीरे उछलने लगता है। तो जो धीरे धीरे उछलने लगता है तो वो भी जो उसका पिताजी था वो भी अपना बेटी के साथ शारीरिक संबंध कुछ देर में मनाने लगता है। जब वह शारीरिक संबंध अपना पिताजी से अपना बेटी के संग मना लेता है सोहन, उसके बाद दोस्तों कुछ दिन तक यह चक्र चलता है। करीब 1-2-3 महीना तक यह चक्र चलता है। अपना बेटी के साथ वह शारीरिक संबंध मनाता है और वह दूसरे शादी नहीं करता और उसका बेटी भी अपने बाप के संग शारीरिक संबंध मनाती है। जब वह मनाती है तो धीरे धीरे उसका बेटी जो रहती है सरिता, उसका पेट फूलने लगता है। जब उसका पेट फूलने लगता है तो उसका पिताजी व्याकुल हो जाता है और वो सोचने लगता है कि हमारा इसके बारे में अगर गांव में पता चला तो हमारा बहुत बड़ा बदनामी होगा। इसलिए उसका पिताजी अपना बेटी से बोलता है कि तुम चलो डॉक्टर के पास और तुम्हारा बच्चा है सो खलास करवा देंगे। तब उसका पिताजी इस तरह से बोलता है अपना बेटी को, तो वो बेटी थी वो अपना पिताजी का बात सुन करके वह बहुत ही व्याकुल होती है और अपना पिताजी से बोलती है कि हम अपना बच्चा नहीं गिराएंगे। तो ये सब सुनने के बाद उसका पिताजी जो था वो अपना बेटी को बहुत मनाता है, परंतु उसका बेटी मानने को नाम ही नहीं लेता है। क्योंकि दोस्तों अपना जो माँ होता है, अपना बेटा और बेटी का ममता तो जानते ही हैं कितना मधुर ममता रहता है। इस वजह से जो सरिता रहता है अपना बच्चा को नहीं गिराता है और जो उसका पिताजी होता है वह सरिता को प्रेरित करने लगती है, क्योंकि तुम अपना बच्चा गिरा लो, इस वजह से। तो दोस्तों जो सरिता रहती है वो क्या करती है कि अपना किसी मतलब पड़ोसी या रिश्तेदार के यहाँ बदनामी होने का डर से वह एक दिन क्या करती है, चुपके से जाती है और अपना आत्महत्या कर लेती है, अपना खुद को वह मार लेती है। क्योंकि वह सोच रही थी कि हम मर जाएंगे तो हमारा पिताजी का बदनामी नहीं होगा, हमारा गांव मोहल्ले में हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। दोस्तों वो आत्महत्या करके मर जाती है। उसके बाद धीरे धीरे गांव मोहल्ले में यह बात पहुंचता है। जब यह बात पूरा गांव मोहल्ले में पहुंच जाता है उसके बाद धीरे धीरे सब गांव मोहल्ले वाले वहां जमा हो जाते हैं और ये सब बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की मरी कैसे। तो जब गाँव वाले देखते हैं कि इस लड़की तो गर्भवती हो चुकी थी तो धीरे धीरे पता चल जाता है गाँव वाले को कि यह अपना पिताजी के साथ शारीरिक संबंध मनाती थी। इसी वजह से ये जो लड़की थी सरिता वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो वहाँ का नज़दीकी पुलिस स्टेशन को खबर पड़ता है, तैसे वहाँ का पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ ये घटना का अंजाम हुआ था। तैसे ये सब मामला जानने के बाद उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको ले जाते हैं अपना सलाखे के पीछे। तो दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरे को यही था कि इस कहानी से हमको जागरूक करना था कि इस तरह का घटना और ना हो। तो दोस्तों इस कहानी हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।